हाय, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है, फिर भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों है। मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत से कारण हैं। कोई कहता है रशिया यूक्रेन वॉर से है, कोई कहता है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से है, कोई कहता है पिछले गवर्नमेंट ने कोई ऑयल बॉन्ड्स लिए थे उसकी भरपाई कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग रीज़न है। कोई कहता है टैक्सेस भी ज़्यादा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों है। देखिए, जब हम पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप से खरीदते हैं तो रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। उसके पहले का कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेजर 5 कंपोनेंट आते हैं। पहला होता है बेस प्राइस, फिर आता है फ्राइट चार्जेस यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो, उसके बाद आता है वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, और फिर आता है पेट्रोल पंप का डीलर कमीशन। पहले हम देखते हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है। इसमें आते हैं 2 कंपोनेंट, एक क्रूड ऑयल कंपोनेंट जो क्रूड ऑयल फील्ड से निकाला जाता है, और दूसरा होता है रिफाइनिंग कंपोनेंट। फिर उसको रिफाइन करके ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा रिटेल आउटलेट्स में पहुंचाया जाता है। इस रिफाइनिंग कंपोनेंट में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। जो क्रूड ऑयल है उसके 2 बेंचमार्क है, एक है ब्रेंट क्रूड ऑयल और दूसरा है WTI क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल ये नॉर्थ सी में प्रोड्यूस होता है। ये थोड़ा सा स्वीट ऑयल है जिसमें सल्फ़र कंटेंट कम होता है। और दूसरा है WTI क्रूड ऑयल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल। ये USA के ओक्लाहोमा जगह में प्रोड्यूस होता है। इसमें ये थोड़ा लाइट स्वीट ऑयल है, लेकिन दुनिया में ये दोनों इंटरनेशनल बेंचमार्क यूज़ करते हैं। अब आप ये WTI क्रूड का चार्ट देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऑयल प्राइस में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। 1986 से लेके 1995 तक ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने क्रूड ऑयल को $20 से $30 के बीच में ही रखा था। अब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ ये प्राइस कैसे मैनेज करते हैं, ऑयल की प्राइस कैसे मैनेज करते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ये ऑयल के प्राइसेस कैसे कंट्रोल करती है। ऑयल के प्राइसेस 2 ही तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं, एक तो सप्लाई और दूसरा डिमांड। डिमांड को कंट्रोल करना इन कंट्रीज़ के हाथ में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन बचता है सप्लाई। सप्लाई कंट्रोल करके ही ये ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे करते हैं। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है। आप उसे ग्रुप भी कह सकते हैं, ओपेक ग्रुप है। इसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आती है, गल्फ कंट्रीज़ है, वेनेजुएला है, और एक दूसरा ग्रुप भी है ओपेक प्लस। ये गल्फ कंट्रीज़ भी है, और रशिया और कज़ाकिस्तान जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ये भी इनमें आते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप है ओपेक और ओपेक प्लस, ये सब सप्लाई को कंट्रोल करके ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। ये ग्रुप किस लिए बनाए? ये ग्रुप इसलिए बनाए कि ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और ऑयल के प्राइस को मैनेज किया जाए। ओपेक और ओपेक प्लस ये ग्रुप ने 1986 से लेकर 1998-99 तक ऑयल के प्राइस को $20 या $30 के बीच में ही रखा था। पहला कंपोनेंट हमने देखा बेस प्राइस का। अब दूसरा कंपोनेंट है फ्राइट चार्जेस यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये भी एक निग्लिजिबल अमाउंट है, हार्डली ये 0.2 या 0.3% रहता है टोटल अमाउंट के। तो ये भी एक छोटा सा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है डीलर कमीशन। ये भी ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। ये भी पर लीटर जो डीलर कमीशन पेट्रोल पंप ओनर को मिलता है वो 3 या 4 रुपये है। इसमें भी कोई बहुत से सालों में बढ़ोतरी नहीं आई है।
अब अगला कंपोनेंट है एक्साइज ड्यूटी और वैट। ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर पेट्रोल का बेस प्राइस जो हमने पहले कंपोनेंट देखा वो अगर 55 या 56 रुपीज़ है, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी 27 टू 28 रुपीज़ लगती है और वैट जो है वो 17 टू 18 रुपीज़ लगता है। यानी कि अगर पेट्रोल की कॉस्ट 110 है तो उसमें से 50% एक्साइज ड्यूटी या वैट ही लगता है। अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाना चाहा तो कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम 28%, जो कि एक्साइज और सेंट्रल के भी आधा हो जाएगा। तो कम से कम हमारा पेट्रोल 75 टू 78 रुपीज़ तक आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी अभी तक तो नहीं लगा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।